कि सुख न नौकरिया में गलिया सहरिया में तोह से अरजिया बमोर चल पिया गौआ की ओर। सुख न नौकरिया में गलिया सहरिया में तोह से अरजिया बमोर चल पिया गौआ की ओर। गाने में रुचि हमारी बचपन से, हमारे इष्ट मित्र यार लोगों ने सब मिल करके हमको ढोलक, हारमोनियम, करताल सब वही चंदा लगा करके खरीद करके दिए। पत्तू अखाड़ा है तो उसमें किसको सिन्नी दिया आप? मैं राम और कवि जी का गाना 90% जो है। तो किस शैली को आपने खास तौर से आगे बढ़ाया? जिस समय मानवर कांसी राम साहब का और माननीय नेताजी का गठबंधन हुआ, उस समय और हम लोग दिल से आगे निकल गए। बिरहा अगर सामाजिक कला के तौर पर बरकरार रहे तो क्या करना चाहिए? बिरहा तो अनवरत चलता रहेगा, लेकिन पहले में आज में थोड़ा सा कुछ अंतर आ गया है। क्या योजनाएं हैं भविष्य में? जौनपुर में बिरहियों की जो फौज है वो बहुत बड़ी है और जौनपुर में अखाड़े भी बहुत हैं। बनारस में जितने अखाड़े हैं सब अखाड़ों की शाखाएं जौनपुर में हैं और उन अखाड़ों के अपने अपने प्रतिनिधि गायक हैं, महत्वपूर्ण गायक हैं। और जौनपुर और बनारस का फ़र्क ये है कि भौगोलिक दूरी की वजह से क्या दूर दराज के गायक उन अखाड़ों का पूरी तरह लाभ उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते, उनको अखाड़े कितना सपोर्ट करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ ही ये है कि जौनपुर के गायकों को किस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है या किस तरह के संघर्षों से वो निकले, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक गाए। यह सवाल भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ का अगर एक बाज़ार है, अगर सिनेमा मुंबई में बनता है तो सिनेमा अहमदाबाद में भी बनता है, सिनेमा केरल में भी बनता है और जगहों की वजह से भी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ख़ास तौर से जो दूर दराज के सिनेमा को हम देखते हैं तो उसमें ज़िंदगी बहुत वास्तविक तरीके से दिखती है। बम्बई में देखते हैं मसालेदार तरीके से वो फिल्में आती हैं। तो इसी तरीके से बिरहा में भी मुझे लगता है कि बनारस और गाज़ीपुर इत्यादि जगहों के जो गायक हैं वे तमाम लटके झटकों का इस्तेमाल करके अपना बाज़ार बनाए हुए हैं। लेकिन जौनपुर के गायक किस तरह से संघर्ष करते हैं, किस तरह से गाना गाते हैं, ये जानना भी एक ज़रूरी पक्ष है। एक ऐसे ही गायक जो कि पत्तू घराने से संबंध रखते हैं, राम अभिलाष यादव बदलापुर इलाके के हैं, बटाऊबीर उनका गांव है। साथ में हम बैठे हुए हैं। राम अभिलाष भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये बताइए कि आप इतनी दूर से आए यहाँ अपने गांव से, और हम भी अपने गांव से बहुत दूर आए। बहुत भयानक गर्मी है, किसानी का मौसम चल रहा है, धान लगाने का समय चल रहा है, पानी है नहीं जी। तो क्या समस्याएं चल रही हैं इस समय किसानों की? इस समय किसानों की समस्या न बरसात हो रही है और बिजली जहाँ पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए जी, वहाँ बिजली नहीं मिल रही है। लेकिन किसान किसी न किसी तरीके से 2 घंटा 4 घंटा बिजली पा रहा है, अपनी मेहनत से धान की लगवाई कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो बिजली क्यों नहीं मिल रही? बिजली तो सरकार दावा करती है कि 24 घंटे हैं। बिजली सरकार दावा करती है, ये सरकार का दावा खोखला है। इतना पर्याप्त जितना चाहिए बिजली उतना भाई बिजली मिल नहीं रही है, लेकिन किसान जूझ रहे हैं। बिजली का बिल भी सुनते हैं कि बढ़ने वाला है। और बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है और ये भी सुनाई दे रहा है कि बिजली विभाग को भी सरकार निजीकरण करने जा रही है, सुनाई देता है। उसका क्या असर पड़ेगा किसानों के ऊपर? और उसका असर किसानों को ये पड़ेगा, जो गरीब तबके के किसान हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, अगर सरकार की व्यवस्था से वो लोग थोड़ा कुछ न कुछ कर लेते हैं और उससे आएगा तो हमेशा ज़्यादातर लोग दबाव दे करके बिल वसूली करेंगे, ज़्यादा लेंगे, यही दबाव किसानों के ऊपर रहेगा। तो एक तरह से कर्ज में डूबा हुआ किसान और कर्ज में डूबता जाएगा, फिर और डूबता चला जाएगा किसान। ये आपसे मैं किसानी के लिए बात बता रहा हूँ। आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 1900
69 में 7 जुलाई को जी, हुआ था। मैंने इसी महीने में जुलाई वाले आप हाँ, हैं। 7 जुलाई को। जब धान की रोपाई का समय आता है तभी आपका जन्म हुआ। हाँ, उसी तो समय। बरसात से आपका रिश्ता जन्म से ही है। हाँ, और बहुत। बरसात सूखी अगर हो तब तो बहुत ही दिक्कत वाला मामला हो जाता है। हाँ, दिक्कत वाला मामला तो है, लेकिन मेरा जन्म 7 जुलाई 1969 को जी जी हुआ था। जी, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कितनी हुई? हाँ, मैं बीए तक पढ़ाई पढ़ा हूँ। अच्छा, सल्तनत बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय बदलापुर। बदलापुर, बीए, और श्री बजरंग इंटर कॉलेज घनश्यामपुर इंटर, और श्री कृष्ण जूनियर हाई स्कूल गजेंद्रपुर जौनपुर, ये हमारी हाई स्कूल की पढ़ाई हुई, और मिडिल जूनियर हाई स्कूल तियरा। जी, तो पढ़ाई आपने बीए के बाद आगे क्यों नहीं की? बीए के बाद आगे पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, संसाधन उतना मेरे पास नहीं मिल पाया। अच्छा, इसलिए कि मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र, अच्छा, और पिताजी हमारे उस समय कोई नौकरी चाकरी ये नहीं करते थे। पिताजी हमारे ऊँट लादते थे, अच्छा, और जब उम्र भी ढलान पर आया, व्यवसाय भी कम हुआ, तो पढ़ाई के लिए हमको जितना संसाधन मिलना चाहिए था वो हमारे पिताजी नहीं दे पाए। जी। तो घर में एक ऊँट था या 2 ऊँट थे? 2 ऊँट थे, अच्छा, और चचेरे भाई लोग थे जी, वो लोग भी अपना करते थे। उसी से आजीविका आप लोगों की? हाँ हाँ, चल रही थी। जब आपने बीए किया तो बीए वाले लोगों को भी उस समय नौकरी वगैरह तो मिल ही सकती थी, आपको कुछ हाँ मिली? हाँ, बीए वाले जो हमारे साथ पढ़ रहे थे वो सब बीएड किए। बीएड करने के बाद वो लोग नौकरी पा गए। अच्छा, अध्यापक लेकिन मैं बीएड नहीं कर पाया, पैसे के अभाव से। तो आपको नहीं मिली नौकरी? हम नहीं किए, और पढ़ाई छोड़ करके मैं चला गया बम्बई। अच्छा, और बम्बई चला गया तो बम्बई यही कल्याण में MIDC है डोंबिवली में, जी, वहीं काम करने लगा। और जब काम करने लगा तो वहीं हमें ये संगीत और बिरहा कलाकारों से मुलाकात हुई। और जब बिरहा कलाकारों से मुलाकात हुई तो मैं बचपन से ही मेरा लगाव था। मैं अखंड रामचरितमानस का पाठ जहाँ होता था वहाँ जाते थे, गाते थे। और विद्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी कोई फंक्शन होता था, मैं वहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाता था और गीतें गा करके सुनाता था विद्यालय में। अध्यापक सुनते थे, लड़के सुनते थे, मेरा हौसला बुलंद था। जी, माने गाने में रुचि हमारी बचपन से थी। तो जब बम्बई में मैं गया जी, तो वहाँ लोगों से ऐसी संगत मिल गई, तो उसी संगत में मेरा भी दिल दिमाग आगे बढ़ गया। एक चंदौली के बिरहा गायक थे, वो वहाँ मुसई राम जतन का अखाड़ा चलता था। तो मुसई राम जतन के अखाड़े से एक कलाकार थे विजयी और एक सागर, ये लोग बम्बई डोंबिवली में गाने गए। मैं बिरहा सुना इन लोगों का। उसी समय से मेरा दिल बिरहा गाने में लग गया और मैं वहीं बम्बई से ही शुरुआत कर दिया। हमारे इष्ट मित्र यार लोगों ने सब मिल करके हमको ढोलक, हारमोनियम, करताल सब वहीं चंदा लगा करके खरीद करके दिए, और आप चलिए जो है बिरहा गाँव में गाइए। तो आप गांव चले आए थे? मैं वहाँ से ढोलक, हारमोनियम, करताल सब ले करके 2 साल के बाद गांव चला आया। तो आपकी शादी वादी तो हो चुकी होगी उस समय? हाँ, शादी उस समय मेरी हो चुकी थी। तो दुल्हन ने क्या कहा कि अब वहाँ गिला कमाए तो यहाँ ढोलक लेके आओ हुआ? हाँ, दुल्हन हमारी औरत, उसको ये नहीं लगा, उसके दिमाग में ये लगा अकेले हैं, बाहर न रहे। मेरी माँ, उसके हमेशा दिल में, जब बम्बई रहता था कोई फ़ोन वाला व्यवस्था नहीं थी उस समय, कोई गांव देश से जाता था चिट्ठी उट्ठी लिख करके देती थी कि अकेला है भैया चला आवा, हम न जी पाए। और पिताजी भी सोचते थे कि ये कहीं लड़का है, बाहर रहे वो भी नहीं ठीक है, तो व्यवस्था हम कर देंगे, आइए लोन वगैरह लेकर के दुकान डलिया करा देंगे। तो पिताजी और माताजी की बात मान करके मैं चला आया। और जब चला आया तो गांव देश में धीरे धीरे मैं गाने के लिए
शुरू किया। जी। तो जैसे ये अभी हमारे अशोक यादव प्रधान जी उस समय के बहुत अच्छे बिरहा गायक थे। जी। और हमारे ज़िले के बहुत ही बिरहा के अच्छे कलाकार शेरी जौनपुर के नाम से लोग जानते हैं, दादा राजबली थे। और बिरहा जगत के बड़े ही अच्छे कलाकार आज धरती पर नहीं हैं, उदयराज जी, हमारे बड़े भैया उदयराज यादव जी, और यही जो अभी बताए हैं आला सम्राट ये रामफेर खलीफा जी, तो तमाम लोगों का भी मैं गाना सुनता था। सानिध्य मिला भी आपको? सानिध्य जो है मिला, और मिलने के बाद जगदीश जौनपुरी एक थे, वो आज धरती पर नहीं है। ऐसे ऐसे कलाकारों का विचार मिला, और विचार मिलने के बाद मैं भी धीरे धीरे उठने लगा। और जब उठने लगा तो जनता में, लोगों में इतना स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलने लगा। तब तो आप जान लीजिए कि जब से मैं बिरहा शुरू किया, उस समय जब एक रात बारात में गा करके मैं आता था, रात और दिन, दूसरी रात, अगर 100 रुपया बच जाता था तब पर ये भी बहुत मिला है। तो अपने आप को इसी तरीके से चलता रहा। तो छोटे छोटे तब बच्चे भी होने लगे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए पूरा प्रयास करता रहा। मेहनत और परिश्रम लगन बढ़ती गई। सूरत, बम्बई, दिल्ली जा कर के गाने लगा। क्या बात है, मैंने बम्बई से आप गए काम करने और फिर बम्बई गाने गए? गाने गए। तो कैसा लगा दोनों यात्राओं के बीच में? दोनों यात्राओं के बीच में मेरे भाई बहुत अच्छा लगा। लोगों ने वो सम्मान दिया जो ढोलक, हारमोनियम, करताल, झाल, चंदा खरीद करके हमें दिए थे। तो मैं सबसे पहले हाजी मलंग बाबा जो कल्याण में हैं, जा करके हाल ही में हाजी मलंग बाबा का दर्शन किया और उनसे मनौती माना था, और बम्बा देवी जी हमें बिरहा आप गवा दीजिए। तो बिरहा मैं गाया, और बिरहा पूर्वांचल के कोई भी ऐसे कलाकार नहीं है जिसके साथ राम विलास यादव बिरहा न गाया। क्या बात है। अखाड़ा आपका जो पत्तू अखाड़ा है, तो उसमें किसको सिन्नी दिया आपने? हाँ, जब बम्बई में छोड़ दिया तो बिरहा तो मैं लिया, वही आपसे बताया कि चंदौली मुसई राम जतन के अखाड़े से 10 गाना। लेकिन जब वहाँ दूरी बन गई, संगत नहीं रह गई, मैं घर चला आया, तो हमें ये सोचना पड़ा कि अब बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहेगा, हमको सिन्नी देना है। तो बिहारी पत्तू जयमंगल रामधार के अखाड़े से बहुत ही सुंदर गायक, कलाकार और कवि एक यहीं हमारे शाहगंज के पास घुघरी सुल्तानपुर के मोतीलाल यादव, अच्छा, उन्हीं को मैं सिन्नी दिया और उन्हीं को गुरु माना, और मान करके ये बिरहा में अपना कारवा बढ़ाते गया, और लोगों का सम्मान, प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिलता गया। और बिरहा जगत का, चाहे इलाहाबाद के कलाकार, चाहे बनारस के कलाकार, चाहे गाजीपुर के कलाकार, आजमगढ़ के कलाकार, सबका सम्मान और सबका आशीर्वाद हमको मिला। लेकिन सबसे बड़ा सानिध्य मिला हमको, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज धरती पर नहीं है, बलिया के स्वर्गीय परशुराम यादव जी, जिनके साथ मैं 3 कार्यक्रम किया, और उन्होंने जितना सजेशन हमको दिया, मैं उनको आदर्श मान करके बिरहा गाया, और बिरहा गाने से आज के समय में अभी भी गा रहा हूँ। तो आप बिरहा जब पूरी तरह से गाने लगे और मैदान में आ गए, लोगों से मुकाबला होने लगा, तो किस शैली को आपने ख़ास तौर से आगे बढ़ाया, और क्या ऐसा था जो सबसे अलग था? अपनी शैली, मैं किसी कलाकारों का नकल नहीं किया। अवधी भाषा जो हमारी भाषा, हमारे जौनपुर ज़िले की है, मैं अपनी ही भाषा में बिरहा गाया और किसी कलाकारों का नकल नहीं किया। जैसे आख्यान गा रहे थे आप, या कांड गा रहे थे, या पुराण या महाभारत, क्या गा रहे थे आप? हम महाभारत, रामायण, पुराण, कांड, किस्सा, कहानी, चाहे जो भी गाना पड़े, लेकिन अपनी भाषा में। आमतौर पर माना जाता है कि पत्तू का अखाड़ा श्रृंगार प्रधान अखाड़ा है। तो आपकी गायकी में
श्रृंगार प्रधानता थी या दूसरे भाव आपने दिए? नहीं, श्रृंगार भी, करु रस भी जितना हमसे बने, जी। जो मैं गा लूँ। मैं हमेशा प्रयास मेरा ये रहा कि बिरहा में जब मंच पर खड़ा होता हूँ गाने के लिए, तो पहले मैं अपने दिमाग में ये देखता हूँ कि पब्लिक मुझसे सुनेगी क्या, पब्लिक सुनेगी क्या। मैं अपने दिमाग में जब ले लेता हूँ तो मैं अपने आप को उस तरीके से गाने के लिए शुरू करता हूँ जो पब्लिक को मैं मोटिवेट कर लेता हूँ। पब्लिक हमको सुनती है और सुनने के बाद सम्मान भी करती है। और एक चीज़, बिरहा जब शुरू किया, बिरहा से 4-6 साल जाते जाते मैं आपको बता रहा हूँ, बिरहा के साथ साथ मैं थोड़ा सा राजनीतिक अच्छा, रुझान आपका हुआ? रुझान पर मेरा दिल आ गया। और जब राजनीतिक रुझान पर दिल आया तो मैं बहुजन समाज पार्टी के नायक, कांसीराम जी, महानायक मान्यवर साहब कांसीराम जी के भाषण को सुना, उनके विचार को सुन करके मैं अपने आप को राजनीतिक भाव में कदम दिया। जी। और जब राजनीतिक भाव में कदम दिया तो संरक्षण उस समय हमें मिला नेता का, जो पूर्वांचल के गौरव थे, पूर्वांचल के शेर कहे जाते थे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद माननीय उमाकांत यादव जी, जो इस समय जेल में हैं। उनके साथ मैं दिन रात चलता रहा, बिरहा भी गाता था, प्रचार भी करता था, लेकिन दोनों भाव हो गया। बीच में जब मानवर कांसीराम साहब, और आज धरती पर वो भी नहीं है, हमारे स्वर्गीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जिस समय मानवर कांसीराम साहब का और माननीय नेताजी का गठबंधन हुआ, उस समय और हम लोग दिल से आगे निकल गए। और जब निकल गए तो रुझान थोड़ा राजनीति में ज़्यादा चला। और जब ज़्यादा चलने के साथ फिर एक सुझाव, फिर एक डायरेक्शन वहाँ से मिलने लगा राजनीतिक मंच से, एमएलसी साहब काशीनाथ यादव जी का। जब उनका गाना सुनने लगा और विचार और भाव मेरा आगे बढ़ता गया, तो सारा भाव बिरहा जगत से, वो भी और राजनीतिक दोनों, हमारा कारवां बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से चलता रहे तो ठीक है। और इस समय वर्तमान समय में मैं समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष जौनपुर हूँ, जो हमेशा नेताजी के विचारों को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश को गीत के माध्यम से और तन मन धन से हमेशा लगा रहता हूँ। जी, बहुत अच्छा। अखाड़े और आपके बीच में जो भौगोलिक दूरी है, लगभग 60-65 किलोमीटर का मान के चलिए कि है, तो बहुत ज़्यादा तो जाना आना नहीं होता, तो उसका कुछ नफ़ा नुकसान हुआ अखाड़े से? हाँ, अखाड़े से नफ़ा नुकसान आप यही जान लीजिए, आपको बता रहा हूँ। मैं अपने पत्तू अखाड़े से, चाहे जो भी कवि बिरहा लिखता है, वो चाहे प्रसिद्धन गुरु थे, चाहे रामधार पतिराम गुरु, चाहे देहाती कवि, चाहे पत्तू अखाड़ा से कोई भी कवि, वो गाना लिखता है और हम गाना को पा गए। यहाँ तक कि दिल और विचार मैं गाने के लिए, कोई भी कवि हमको किसी का अखाड़े के दे दिया, चाहे जैसे भोला कवि हुए, प्यारे लाल कवि जी हुए, किसी का गाना मैं पा गया, मैं उनका आदर सम्मान भाव के साथ मैं बिरहा गाता। तो अखाड़े की मर्यादा तो इससे भंग होती है? अखाड़े की मर्यादा भंग होती है या लोग सोचते हो, लेकिन आज का जो परिवेश चल रहा है आप वह खूबी जान रहे हैं। हमारे अखाड़े के सूरवीर गायक कलाकार हैं माननीय बड़े भैया दुर्जन यादव जी, जो हमेशा प्यारे लाल कवि जी पत्तू के अखाड़े के कवि हैं, लेकिन दुर्जन भैया 90% गाना प्यारे लाल कवि जी का ही अच्छा नाम हैं। लिया। हमने एक बार उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो रमन अखाड़े के लेखक का भी गा लेते हैं और प्यारे लाल का गाते हैं, गणेश अखाड़े का, पत्तू गुरु के अखाड़े का गाते हैं। आपके अखाड़े में बहुत सारे धुरंधर गायक हुए, लेकिन कम से कम 3 महान गायक जो है, पारस जी, बुल्लू जी और शिवमूरत जी,
कभी उन लोगों से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, अब आप जान लीजिए, ये तीनों महान गायक कलाकार जो हैं, हमसे मुलाकात नहीं हो पाई। आप नहीं मिलने गए न कभी? शिवमूरत कवि जी से और न बुल्लू चचा जी से और न पारस गुरु जी से। इसलिए मुलाकात नहीं हुई कि मैं पहले ही आपसे कहा कि पत्तू जयमंगल रामधार का अखाड़ा जो था, उसमें कि बंगाल टाइगर, बंगाल शेर कहे जाते थे राम अवध यादव कवि जी। मैं राम अवध कवि जी का गाना 90% जो है गाता। अच्छा। इसीलिए अब न राम अवध कवि जी रह गए हैं, न कोई ऐसा कवि ही हमारे अखाड़े में ऐसा हमारे सानिध्य में है कि जिससे मैं मदद लूं। तो इसलिए मैं अपने कलाकारों से राय मशविरा लिया। कवि जी गाना लिखते हैं, गाना भाई चलिए ठीक है, आप गा रहे हैं अखाड़े का मोह भंग। जब अखाड़े का गाना जब उस समय होता था, आप तो जानते हैं, पूरी रात बीत जाती थी, दिन के 10 बज जाता था। लेकिन आज का परिवेश बिरहा, अब कहाँ रात की बिरहा होती है। एक कलाकार एक बिरहा गाया, एक कलाकार एक बिरहा गाया, अब सांझ का भी रहा हो गया है। सुनने वाले सब चल दिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बिरहा आप बता ही रहे हैं बहुत ज़्यादा बदल गया, गाने में, गायकी में भी बदलाव आ गया और प्रस्तुतियों में भी बदलाव आ गया और लोगों के सुनने की और आस्वाद की क्षमता में भी बदलाव आ गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बिरहा अगर सामाजिक कला के तौर पर बरकरार रहे तो क्या करना चाहिए? बिरहा सामाजिक कला पर जो बरकरार रहे, आप पूछ रहे हैं। आप तो स्वयं देख रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल में कोई कलाकार ऐसा नहीं है कि जिसका इंटरव्यू आप नहीं लिए हैं। लेकिन बिरहा तो अनवरत चलता रहेगा, लेकिन पहले में आज में थोड़ा सा कुछ अंतर आ गया है। और अंतर ये आ गया है, कलाकारों को मायूसी आ जाती है। कुछ बिरहा जगत की आपसे कह रहा हूँ, महिलाएं भी गाने लगी हैं। जो महिलाएं गा रही हैं, गाने के लिए तो बहुत हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, बहुत प्रोत्साहन करते हैं कि गाओ, खूब गाओ। लेकिन कहीं कहीं हम लोग ऐसे कलाकार जब बगल में गाने लगते हैं, कुछ महिलाएं तो डांस करने लगती हैं, तो हम लोग अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। पीछे खींच इसलिए लेते हैं, जब वो चाचा कहती हैं और चाचा कह करके जब गाना गाने लगी, डांस करने लगी, तो आप ही बताइए कलाकार क्या करेंगे। कुछ ये और महिलाओं से सवाल है हमारा कि ऐसे में आखिर कलाकार क्या करें? कलाकार अब क्या करें। कलाकार हमेशा सोच करके अपना रास्ता चुनते हैं। सब ऐसी महिलाएं नहीं हैं। एक बात और अब मैं बता रहा हूँ, नाम भी बता दे रहा हूँ। हम लोगों के साथ और समय की गायिका गीता त्यागी थी, वो कभी डांस नहीं की। अनीता राज थी। एक बनारस की छोटी गायिका थी आशा रानी। एक हमारे ज़िले की सोनम सरोज थी। और वो तो आप धरती पर नहीं है, बिरहा जगत की वो कलाकार गायिका मंजू यादव, जो गाजीपुर से मिलान करती थी। ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो मंच पर गाती थी। मर्दों जैसा गीता त्यागी आज भी गाती हैं, मर्दों जैसा जैसा हम लोग गाते थे, कभी हिचक नहीं आती थी। और आज भी हैं, ऐसी गायिका आज भी हैं। इलाहाबाद से जैसे सुमित्रा नंदिनी को ले लीजिए, और हमारे अब तो आजमगढ़ पहले घर था, लेकिन अब तो हमारे जौनपुर से मिलान करने लगी, ससुराल हो गए, उजाला यादव। और एक लड़की हमारे प्रतापगढ़ से है, ज्योति यादव। और एक लड़की और है, रुचि यादव। ये जो नई नई गायिकाएं जो गा रही हैं, ये लोग नहीं डांस करती हैं, लेकिन बिरहा लोग सुनते हैं भाव से। तो इन लोगों के साथ जो है नहीं, लेकिन जब जो डांस करने लगती हैं, वो डांस करने वालों से थोड़ा अपने लोगों का मन जी जी पीछे हो जाता है। नहीं, उम्रदराज लोग तो डांस नहीं कर सकते हैं और उनकी कमर हिल भी नहीं सकती और वो फुहड़ता भी आ सकती है उसमें, इसलिए वो नहीं करेंगे। अभी जो स्थिति है, आप कितने दिन गाते हैं अभी साल में? साल में, अरे कम से कम साल भर में ये मान के चलिए आप
पर साल का रेशियो आंकड़ा 150 दिन हमारा था पर साल का। और इस साल जैसे हम जनवरी में शुरू किए, जब जनवरी दिसंबर 31 दिसंबर बीत जाता है तब हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना प्रोग्राम गाए, कितना दिन गाए। यही हमारा आंकड़ा है। जी, बहुत अच्छा। तो क्या योजनाएं हैं भविष्य की? भविष्य की योजनाएं हैं, इसी तरीके से स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, हम लोग गाते बजाते रहें और जो हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं सब गाए। जो बिरहा जगत हमारी पूर्वजों की धरोहर है, संस्कृति है, इसको हम लोग सजो करके बचा करके रखें। और अब ये सामने आप देख रहे हैं, ये सब हमारे गुरु समान कलाकार हैं। इनको तो जैसे मैंने कहा कि देखा तो था, बिरहा सुना था, लेकिन साथ नहीं गाया था स्वर्गीय रामदेव दादा जी का। लेकिन जब ये बिरहा गाने लगते हैं तो दूर से सुनाई देता है कि स्वर्गीय रामदेव जी गा रहे हैं और हमारे प्रधान जी, ये लोग हमारे गुरु के समान हैं। लोगों का बहुत स्नेह प्यार, बहुत आशीर्वाद मिला है। बिरहा जगत से कोई कमी नहीं, लेकिन अब कभी लोग कुछ कम हो गए हैं। अब जो मिलते हैं, और आपसे बता रहा हूँ, यहीं बगल के प्रतापगढ़ से मिलन करते हैं आसपुर देवसरा के। एक लिखती तो गाना है गणेश घराना से, लेकिन हम लोगों का बात व्यवहार है। बिरहा के बहुत अच्छे कवि हैं गया यादव कवि जी, उनसे भी कहीं मौका वौका लग जाता है, कोई पार्टी की गीत हुई, कोई गाना ऐसा हुआ, ये कवि जी लिख दीजिए, तो वो भी लिख दे देते हैं, गा लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लगातार सक्रिय रहें, बढ़िया गाएं। आपका कीमती समय, आप इतनी दूर से आए, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ गा दीजिए, क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार जो है, गायक की बातचीत से पहले हम उसका गाना ही रखते हैं। एक गीत आपके चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ, और गीत माटी के गीत है, पारंपरिक गीत। कि सुख न नौकरिया में गलिया सहरिया में, तोह से अरजिया बमोर, चल पिया गौआ की ओर। सुख न नौकरिया में गलिया सहरिया में, तोह से अरजिया बमोर, चल पिया गौआ की ओर। बर्फी से निकल गए गुड़वा के भेलिया, फिल्म से निकल गए गाँव के सहेलिया। खेतवा की अरिया में ठीक दोपहरिया में, बैला चले जोर जोर, चल पिया गौआ की ओर। दूसरे पंक्ति में कहना है, लह लह लहरे तराई में धनवा, सरसैया फूले त खुशी होला मनवा। सवनी बदरिया में रात अधियरिया में, जुगुन करेला यजोर, चल पिया गौआ की ओर। ओ चल पिया गौआ की ओर। कहीं बाज शंख कहीं आजान होला, कहीं अल्लाह कहीं होए बम भोला। कौनो बिरादरिया में विदाई पहरिया में, सबके बहे अखिया से लोर, चल पिया गौआ की ओर। लेकिन वो महिला परदेसी पति को गांव बुला करके उनको करने के लिए कहती है क्या, दोनों जने मिल के हम करबे किसानी, देला मदद सर कर मन मानी। मुर्गी बकरिया में फायदा मछरिया में, कहे अभिलाख घोर घोर, चल पिया गौआ की ओर। हो चल पिया गौआ की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।